फेसबुक एड्स। ये वो स्किल है जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी बिजनेस को दुनिया के किसी भी कोने में प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि एज यू नो फेसबुक की जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन प्लस पीपल हैं। तो फेसबुक एड्स के थ्रू आप उन 5 बिलियन लोगों में से अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड करके टारगेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरह उन 5 बिलियन लोगों में से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए और फेसबुक एड से रिलेटेड ये मेरी सेकंड वीडियो है। अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह आप फेसबुक एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और बटन भी दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके पहले उसको देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने बिजनेस से रिलेटेड राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही गलती करते हैं कि वो फेसबुक ऐड तो क्रिएट कर लेते हैं बट उनको ऑडियंस को टारगेट करना नहीं आता। और अगर आप फेसबुक एड्स में ऑडियंस को सही से टारगेट नहीं करेंगे तो सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि फेसबुक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे तो फेसबुक वो ऐड उन लोगों को दिखाएगा जिनको उसकी नीड ही नहीं है या उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब उन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो आपके ऐड में कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फेसबुक तो अपने चार्जेस ले लेगा लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें फेसबुक ऐड क्रिएट करने से पहले जिस चीज़ पे रिसर्च करनी है वो है ऑडियंस। हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस को पहले समझना है कि हमारी ऑडियंस कौन हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी ऑडियंस कौन हो सकती है। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपका बिजनेस है मेकअप का, तो मेकअप के लिए आप किस जेंडर को टारगेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप फीमेल्स को टारगेट करेंगे, बट कुछ लोग होते हैं कि वो ऑल कर देते हैं जेंडर्स में। मीन्स अब जो आपका मेकअप का जो एड है वो जेंट्स को भी दिखाया जा रहा है जिसमें जेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज आप अपनी किसी म्यूजिक वीडियो को फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाह रहे हैं। सो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन होनी चाहिए? जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, जो फेसबुक पे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड करती हो? म्यूजिक वीडियो सुनने और देखने में। अगर आपका कोई लग्जरी प्रोडक्ट है तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन होनी चाहिए? जो लग्जरी प्रोडक्ट बाय करती है फेसबुक या डिफरेंट वेबसाइट्स पे। इसी तरह अगर आपका कोई प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए है तो उसमें आपको एज ब्रैकेट में ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट करें। यही सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन में कि किस तरह आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर दी है और मैं यहाँ से वीडियो को शुरू कर रहा हूँ कि कैंपेन का गोल क्या सिलेक्ट करूँ मैं। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई है उनको पता होगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। और इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि मैं आपको डिटेल टारगेटिंग सिखाऊं, बट मैं थोड़ा सा एक प्रीव्यू ले रहा हूँ ताकि आप इस फेसबुक एड मैनेजर से यूज टू हो जाएं और इसकी चीज़ों को मेमोराइज कर लें कि किस स्टेप में क्या आपको सेलेक्ट करना है। तो शुरू करते हैं। अपनी इस कैंपेन का जो मैं गोल सेलेक्ट कर रहा हूँ वो ट्रैफिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरी कोई वेबसाइट है जिसमें मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि उस पर ट्रैफिक आए, मीन्स लोग विजिट करें, उसमें परचेसिंग करें मेरे प्रोडक्ट को। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो गोल सेलेक्ट करना है वो है ट्रैफिक। तो इस वक्त मैंने ट्रैफिक पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अगेन कैंपेन का नेम सेलेक्ट करना है। इस बार मेरा जो गोल है वो है ट्रैफिक, तो मैं यहाँ पे कैंपेन का नेम भी सेलेक्ट कर लूँगा, ट्रैफिक जनरेशन। उसके बाद आप देखेंगे कैंपेन डिटेल, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ट्रैफिक कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट सेट कर सकते हैं आप। लेट सपोज आप चाह रहे हैं कि मैं कोई लिमिट लगा दूं कि 1000 रुपये से ज़्यादा जो है खर्च ना हो मेरे पैसे जो हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1000 रुपीज़। तो इससे ये होगा कि फेसबुक ऐड जब रन हो रहा होगा तो 1000 रुपये जैसे ही स्पेंड हो जाएंगे तो वो ऐड स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
बट फिलहाल मैं यहाँ पे कोई सेट नहीं कर रहा लिमिट, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही छोड़ना चाह रहा हूँ, तो मैंने अनटिक कर दिया। इसके बाद आता है A/B टेस्ट, जिसके लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अलग से वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा कि ये A/B टेस्ट होता क्या है, ताकि आपके माइंड में चीज़ें मिक्स ना हो। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आप दो तरीके से अपने बजट को पुट कर सकते हैं, एक लाइफ टाइम बजट और एक डेली बजट। तो मैं नॉर्मली लाइफ टाइम बजट ही लेके चलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट 1000 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है ऐड शेड्यूलिंग। ऐड शेड्यूलिंग क्या होती है कि आप अपने ऐड की टाइमिंग सेट करते हैं कि आप किस टाइम अपना ऐड जो है ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। लेट सपोज शाम 5 बजे से रात 2 या 3 बजे तक जो है आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है, तो आप प्रॉब्लली ये चाहेंगे कि आपकी ऑडियंस को उसी वक्त ऐड दिखाया जाए, तो इससे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ऐड शेड्यूलिंग में कोई टाइम सेट ना करें, इसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि फेसबुक ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपके ऐड को किस टाइम दिखाना चाहिए और ऑडियंस कब एक्टिव है। तो इसीलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस बार मैंने अपना ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आ रहा होगा। खैर, तो ऐड सेट नेम मैं रख लूँगा ट्रैफिक जनरेशन, जो मेरे ऐड का ऑब्जेक्टिव है। और इसके बाद इसमें जो है और ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वेबसाइट, ऐप्स, मैसेंजर, व्हाट्सएप। आप इसमें से वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाह रहे हैं इस वक्त। अगेन, कोई भी ऐड क्रिएट करने से पहले आप अपने माइंड में क्लियर रहेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, फिर उसी के मुताबिक ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, डायनामिक, क्रिएटिव, ऑफर्स। ये सब मैं आपको टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस बना के अलग से समझाता रहूँगा। फिलहाल शेड्यूल की तरफ चलते हैं। शेड्यूल में आप अपने बजट के मुताबिक डेज सेलेक्ट कर लेंगे कि आप अपने मैक्सिमम बजट को कितने दिनों में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे लाइफ टाइम बजट मैंने अपना 1000 रखा है, तो 1000 को मैं 5 डेज़ में भी स्पेंड कर सकता हूँ, 4 डेज़ में भी, 3 डेज़ में भी, जो भी आप चाहते हैं उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है मेन चीज़ जिसके लिए वीडियो बनी है, वो है ऑडियंस, कि हम अपनी ऑडियंस को किस तरह टारगेट करें। पूरा फेसबुक ऐड जो बेस करता है इस एक बॉक्स पे बेस करता है ऑडियंस के। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, जो मैं आपको टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस बना के सिखाता रहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कस्टम ऑडियंस, लुकअलाइक ऑडियंस, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरी कोई वीडियो आए फेसबुक ऐड से रिलेटेड। तो फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिटेल टारगेटिंग जो मैं आपको आज सिखाऊंगा ऑडियंस के ही बॉक्स में आता है वो। बट वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री में ये ऐड चलाना चाह रहे हैं। कोई भी 1, 2 या जितनी आप लिखना चाहें कंट्री लिख सकते हैं। मैं नॉर्मली पाकिस्तान, इंडिया या UAE, इन कंट्रीज़ में ऐड चलाता हूँ। तो फ़िलहाल मैंने 2 कंट्री सेलेक्ट कर ली हैं, पाकिस्तान और UAE। और अब मैं आऊँगा एज ब्रैकेट में। और अगर आपको अपनी ऑडियंस की एज ब्रैकेट मालूम है, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो मिनिमम 13 रख लें और मैक्सिमम 60 रख लें। इससे आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जो मेरा आजमाया हुआ है। जेंडर अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी। इसके बाद आते हैं डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का मकसद क्या होता है कि हम अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर या उनके डेमोग्राफिक के मुताबिक उनको टारगेट करते हैं। इसमें हम अपने माइंड से भी सर्च कर सकते हैं अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट, और फेसबुक भी हमें सजेशन देता है कि इसमें से हम सेलेक्ट कर लें। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि मैं खुद से किस तरह सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा मेरी एक वेबसाइट है जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो अब मेरी ऑडियंस नॉर्मली कौन होनी चाहिए, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करती है, ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन शॉपिंग। या जब मैंने अपनी सेकंड एग्जांपल दी थी कि अगर मुझे कोई म्यूज़िक वीडियो को प्रमोट करना है, तो मेरी ऑडियंस कौन होनी चाहिए, जो कि म्यूज़िक वीडियोस देखती है या सुनती है। तो यहाँ पे मैं लिख के सर्च कर लूँगा म्यूज़िक वीडियोस। इसके बाद एक वर्ड है जो मैं हर ऑडियंस पे यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि यूज़ करें, वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि आपकी पोस्ट, आपके लिंक वगैरह से इंगेज्ड होते हैं, मीन्स उसको ओपन करते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऐसी ऑडियंस की हमें तलाश होती है। तो आप जब एंगेजमेंट लिखेंगे तो फेसबुक आपके ऐड को ऐसे ही लोगों को दिखाएगा जो कि आपकी उसमें रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ खुद से सर्च करने का तरीका। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह टारगेट करें, तो आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर।
तो अब क्वेश्चन आता है कि ये 3 कैटेगरीज क्या होती हैं और इनका क्या रोल है फेसबुक एड्स में। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं फेसबुक में, लाइक आप जितने भी पेजेस को लाइक करते हैं, जितने भी ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, जिन जिन पोस्ट को लाइक करते हैं आप, अगर कोई किसी पेज से आप कोई परचेजिंग करते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो है फेसबुक अपने डेटा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। फेसबुक नोस एवरीथिंग कि आपकी बर्थडे कब है, आपकी एनिवर्सरी कब है, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी करंट लोकेशन क्या है, ये सब हम फेसबुक को खुद प्रोवाइड करते हैं और फेसबुक अपने डेटा में इसको रिकॉर्ड करके रखता है और इसी के मुताबिक वो हमें कैटेगराइज करके रखता है। और जब हम इस कैटेगरी से जो भी सिलेक्शन करते हैं तो फेसबुक उसी कैटेगरी के लोगों को फाइंड करके उनको हमारा ऐड दिखाता है, तो इससे हमारे ऐड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग का यही फ़ायदा है कि हम बड़े डीपली जाके अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैं इंटरेस्ट में गया, एंटरटेनमेंट में गया, तो एंटरटेनमेंट में भी मुझे सब कैटेगरीज नज़र आ गई। अगर मेरी ऑडियंस का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो मैं म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा तो म्यूज़िक में भी सब कैटेगरीज नज़र आ गई। इन शॉर्ट हम बड़ा डीपली जाके अपनी ऑडियंस को फाइंड करके टारगेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप जो है अपनी ऑडियंस को डीपली टारगेट कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। एक को भी चूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। मैं आपको अपना बताऊं कि मैं जब भी ऑडियंस को टारगेट करता हूं तो मेरी कोशिश होती है मैं इंटरेस्ट बेस पे टारगेट करूं। मैं अपनी ऑडियंस को पहले समझूं कि मेरी ऑडियंस कौन है और फिर उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में हो सकता है, उसके मुताबिक मैं टारगेट करूं। एग्जाम्पल देकर समझाऊँ, अगर मेरा फेसबुक का कोई पेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो मैं पहले अंडरस्टैंड करूंगा मेरी ऑडियंस कौन हो सकती है जो कि ऑनलाइन परचेजिंग करती है। अब मैं इंटरेस्ट पे जाऊंगा और मैं इंटरेस्ट पे ऑनलाइन से रिलेटेड मैं वर्ड्स को सर्च करना शुरू कर दूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन से रिलेटेड मैं जितनी भी मुझे चीज़ें खुद भी वो दिखाएगा सजेशन में, मैं उनको सेलेक्ट करता जाऊँगा और सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे मैं टारगेट कर दूँगा। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद डेमोग्राफिक भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है टारगेट करने के लिए ऑडियंस को, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। लेट सपोज आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें आप बड़े इजीली जाके एजुकेशन में जाके स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, या आप फाइनेंशियली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, यानी आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत एक्सपेंसिव है और आप चाहते हैं जिनकी इनकम जो है 1 लाख प्लस हो, तो मैं सिर्फ उन्हीं को वो ऐड दिखाऊँ, तो आप इस बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। इसमें डेमोग्राफिक में एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप इवेंट्स के मुताबिक भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी की बर्थडे आने वाली है, बर्थडे से रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट है, आप चाह रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वो ऐड दिखाया जाए जिनकी बर्थडे नेक्स्ट मंथ या कमिंग मंथ में है, तो आप उस बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं। या किसी की एनिवर्सरी आने वाली है उसके मुताबिक। तो डेमोग्राफिक आप उस वक्त सेलेक्ट करिएगा जब आप किसी इवेंट बेस या फाइनेंशियल बेस या किसी खास पर्टिकुलर बेस पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, तो उसके लिए डेमोग्राफिक बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है और किस तरह अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब आप जब खुद भी फेसबुक एड मैनेजर में जाके इस चीज़ को खोल के और थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मज़ीद ये चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आप फंसें, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1, हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस को किस तरह अंडरस्टैंड करें, किस तरह फाइंड करें, और नंबर 2, किस तरह उनको डीपली डिटेल में टारगेट करें। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि डिटेल टारगेटिंग का टॉपिक कवर हो चुका है, बट ऑडियंस में अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा ताकि मिक्सअप ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो फेसबुक ऐड से रिलेटेड आए आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।